हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि महीने में वो कौन सा दिन है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। जनरली महीने में जो ओवुलेशन डे होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। ओवुलेशन डे यानी कि जब आपका ओवरी से एक अंडा यानी कि एग रिलीज होकर आपका फैलोपियन ट्यूब में आकर स्पर्म के लिए रुकता है। एग रिलीज होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स ही जीवित रह सकता है। सो अगर इस दौरान आपने रिलेशन नहीं बनाया तो आपका वो मंथ वेस्ट जाएगा। सो इसीलिए ओवुलेशन का पता करना और ओवुलेशन डे का कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो ओवुलेशन डे पता करने के लिए या फिर ओवुलेशन कब हो रहा है जानने के लिए बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन आजकल ओवुलेशन जानने के लिए सबसे आसान तरीका है ओवुलेशन टेस्ट किट, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये ओवुलेशन किट आपको किसी भी फार्मेसी शॉप, किसी भी केमिस्ट शॉप या फिर ऑनलाइन भी मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवुलेशन टेस्ट किट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओवुलेशन टेस्ट किट यूज़ करने का 4 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 4 स्टेप्स होता है। स्टेप नंबर 1, पहले अपना साइकिल का लेंथ कैलकुलेट कीजिए। साइकिल का लेंथ कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। तो साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलेंडर का यूज़ करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए, अगर मई 1 को आपका पीरियड आया और उसके बाद मई 30 को आपका नेक्स्ट पीरियड आता है, तो मई 1 से मई 30 यानी कि आपका साइकिल लेंथ 30 डेज़ का है। अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर आता है तो इस केस में आपको लगभग 3 साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना है और उसका एवरेज लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मई 1 बार आपका पीरियड आया, फिर नेक्स्ट पीरियड आपका मई 30 पर आया, सो यहाँ पर आपका साइकिल लेंथ 30 डेज़ का है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आपका जून 2 को आया, यानी कि इस महीने का साइकिल लेंथ आपका 34 डेज़ है। उसके नेक्स्ट वाला पीरियड आपका जुलाई 7 में आता है, तो आपका साइकिल लेंथ उस महीने का 35 डेज़ है। सो आपको 30 + 34 + 35 को मिलाना है, उसके बाद 3 से डिवाइड करना है। सो आपका एवरेज पीरियड ऑफ साइकिल लेंथ है 33 डेज़। सो इसी तरह से आप रेगुलर और इरेगुलर बोथ द पीरियड्स में अपना साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि आपको कब टेस्ट करना है वो जानना चाहिए। कैलकुलेट द डे ऑफ टेस्टिंग। जो भी आपका साइकिल लेंथ निकलता है, चाहे वो रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो, उसमें से आपको 17 माइनस करना है। जैसे कि अगर 30 डेज़ का पीरियड है तो 30 - 17 = 13 डेज। अगर आपका पीरियड लेंथ इरेगुलर है, जैसे कि मैंने अभी आपने एक एग्जाम्पल में बताया, और इसमें से आपका पीरियड लेंथ 33 डेज आया, तो उसमें से आप 17 माइनस कर लीजिए, सो आया 16 डेज। सो आपको आपका जो 17 डे माइनस करने के बाद जो भी डेट आएगा, उसी दिन से आपको ओवुलेशन टेस्ट किट से आपका टेस्ट करना है। सो अब हम जानते हैं कि आपको कैसे टेस्ट करना है। बाज़ार में जो ओवुलेशन टेस्ट किट अवेलेबल होते हैं, जनरली उसमें 5 स्ट्रिप होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये टेस्ट आपको कैसे करना है। टेस्ट जनरली आप घर में कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। सो ये जो टेस्ट किट होता है इस तरह का होता है, उसमें 5 या 6 स्ट्रिप्स होते हैं, जनरली 5 स्ट्रिप ही होते हैं। ईच स्ट्रिप में एक टेस्ट किट और एक ड्रॉपर होता है, जो कि सिंगल यूज के लिए होता है, यानी कि टेस्ट करने के बाद आप उसको डिस्पोज यानी कि फेंक देना चाहिए। सो पहले आपको अपना मॉर्निंग का यूरिन या फिर किसी भी टाइम का यूरिन कलेक्ट करना है, और वो ड्रॉपर से 3 ड्रॉप यूरिन, वो S यानी कि जो सैंपल लिखा होता है वहाँ पर 3 ड्रॉप्स यूरिन डालना है, और उसके बाद लगभग 4 से 5 मिनट तक वेट करना है और आपको रिजल्ट दिखना है। तो चलिए हम जानते हैं कि आप रिजल्ट कैसे रीड कर सकते हैं। तो पहला केस है, अगर कंट्रोल का लाइन और टेस्ट का लाइन दोनों का लाइन पिंक कलर का आता है, और कंट्रोल और टेस्ट 2 पिंक लाइन बिल्कुल भी बराबर का होता है, तो इसका मतलब अभी आप ओवुलेट कर रहे हैं और आपका ओवुलेशन डे आ गया है। तो इस समय आपको अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहना चाहिए। दूसरा केस है कि कंट्रोल में पिंक लाइन होता है, जो कि नॉर्मली होता है, लेकिन टेस्ट में अगर कोई भी लाइन नहीं आता है, इसका
इसका मतलब अभी आपका ओवुलेशन शुरू ही नहीं हुआ है, तो इस समय आपका ओवुलेशन नहीं होना, तो ये टेस्ट आपको रिपीट करना चाहिए। तीसरा जो केस है वो है कि कंट्रोल में पिंक लाइन होता है और टेस्ट में हल्की पिंक लाइन होता है। इसका मतलब ये है कि अभी आपका ओवुलेशन नहीं हुआ है, लेकिन आपका हार्मोन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये टेस्ट आपको कंटिन्यूसली रिपीट करना है जब तक कि आपका कंट्रोल का लाइन और टेस्ट का लाइन दोनों इक्वल पिंक लाइन ना आ जाए। सो जब आपका कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन दोनों ही पिंक लाइन आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका ओवुलेशन नज़दीक आने वाला है या फिर ओवुलेशन होने वाला है। तब उस दौरान आपको रिलेशन में रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ओवुलेशन डे पर ही रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। ओवुलेशन डे के 4-5 दिन पहले या और ओवुलेशन डे के 2 दिन के बाद अगर आप उस फर्टाइल विंडो में रोज़ यानी कि एवरीडे या फिर एवरी अल्टरनेट में रिलेशन में रहेंगे तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा जानने में कि ओवुलेशन किट के मदद से आप कैसे अपना ओवुलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर आप कैसे अपना ओवुलेशन डे जान सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।